Hello friends, we are continuing along with our Science 2 Life Processes in Living Organisms, part 6th. A quick recap about what we have seen in our previous video. We have seen cell division pertaining to mitosis. Mitosis में हमने ये देखा कि यहाँ पे आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस होने वाले हैं जो सेम सेल्स होते हैं। एक सेल से दो सेल्स बनने वाले हैं जिन्हें हम डाइप्लॉइड सेल्स कहेंगे। This process is going to take in organism's lifetime, that is during its growth, and this type of reproduction is referred to as asexual reproduction because it involves only one parent. In today's our video, we are going to focus strongly on meiosis, also called as meiosis, a different way of pronunciation. It produces genetically unique cells. यहाँ पे uniquely genetic cells produce होने वाले हैं because it will involve combination of genetic material from parent A as well as parent B. दो parents इस process में involve होते हैं। इसका final product 4 haploid cells रहने वाले हैं and this type of reproduction is called as sexual reproduction. So let us see meiosis in detail. नाउ मियोसिस के दो स्टेजेस होने वाले हैं, वन इज़ मियोसिस 1 एंड अनदर इज़ मियोसिस 2। हमारे टेक्स्ट बुक में मियोसिस इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, हम भी इसको शॉर्ट में ही समझ के लेने वाले हैं। हाउएवर टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल हमने हमारे स्लाइड्स में इंक्लूड किया है। इन मियोसिस 1 रिकॉम्बिनेशन एज वेल एज क्रॉसिंग ओवर विल ऑकर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड लेटर दे विल बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, और इन दो ग्रुप्स में से हमें हैप्लॉइड सेल्स मिलने वाले हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे अलॉन्ग विद सम डायग्राम्स। मियोसिस 1 की शुरुआत होती है इंटरफेस से। यहाँ पे हम देख रहे हैं डेट देयर आर 2 डिफरेंट लुकिंग क्रोमोसोम्स। दे आर बिलोंगिंग टू पेरेंट ए एज वेल एज पेरेंट बी। One belongs to mother, which is referred to as maternal chromosome. Another belongs to father, which is called as paternal chromosome. और ये जो क्रोमोसोम यहाँ पे अवेलेबल है इनका डुप्लीकेशन हो जाएगा, और डुप्लीकेशन होने के बाद हम देखेंगे कि सिस्टर क्रोमैटिड्स बन रहे हैं। राइट, सिस्टर क्रोमैटिड्स ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स बन जाते हैं जो पेयरिंग अप करते हैं। आफ्टर दीज क्रोमोसोम्स पेयर अप, मतलब पेयर अप होने के बाद इन प्रोसेसेस में, इन क्रोमोसोम्स में रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होने वाली है। रिकॉम्बिनेशन में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन क्रोमोसोम्स। सो वन क्रोमोसोम विल एक्सचेंज सम ऑफ इट्स जेनेटिक मटेरियल विद द अनदर क्रोमोसोम। देन कम्स मेटाफेज 1। हियर द क्रोमोसोम्स आर नाउ गोइंग टू लाइन अप एट द इक्वेटर, and after that they are going to get pulled apart with the spindle fiber through the centrioles. इसको हमने डिटेल में देखा था हमारे प्रीवियस सेशन में। And finally when they are pulled apart you can notice that now the 2 chromosomes are looking separate. क्रोमोसोम्स के सेपरेशन के वक्त अगर आपने नोटिस किया तो यहाँ पे ऐसा दिखेगा कि जो फर्स्ट हमने क्रोमोसोम्स नोटिस किए थे, एक पहला पूरा डार्क ब्लू था और दूसरा जो क्रोमोसोम था वो लाइट ब्लूइश कलर में था। मगर रिकॉम्बिनेशन के बाद और सेपरेशन के बाद आप देखोगे डेट बोथ क्रोमोसोम्स आर हैविंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम ईच अदर। मतलब जो फर्स्ट क्रोमोसोम है उसके पास डार्क ब्लू एज वेल एज ब्लूइश कलर ये भी दिखेगा, और जो सेकेंड क्रोमोसोम है उसके पास लाइट ब्लू एज वेल एज डार्क ब्लू ये कॉम्बिनेशन भी दिखेगा। दिस ऑकर्स ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। इसके वजह से ही जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। एंड द नेक्स्ट फेज डेट इज टेलोफेज एज वेल एज साइटोकाइनेसिस। हम देखते हैं कि जब ये क्रोमोसोम्स पूरी तरीके से सेपरेट हो जाएंगे, ऑपोजिट पोल्स पहुंच जाएंगे, देयर आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इनिशिएट होगा और इससे 2 सेल्स बन जाएंगे। दिस इज द प्रोसेस विच इज एक्सप्लेन्ड इन ए एनिमेटेड वर्जन। Since this is occurring very fast, we will see this slowly. You can find that 2 chromosomes, they pair up. After pairing up, genetic recombination occurs, and after genetic recombination occurs, they are getting separated, pulled apart, and 2 cells are formed. This is what is taking place in meiosis 1.
आवर नेक्स्ट फेज इज मियोसिस टू। मियोसिस टू एग्जैक्टली माइटोसिस जैसे होता है, जिसको हमने डिटेल में हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब जो 2 सेल्स बने थे उनमें से फिर से 2 बार डिवीजन होने वाला है। एंड नाउ वी कैन फाइंड दैट 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स which was formed in meiosis 1 will once again undergo reduction division and it will form into 4 haploid daughter cells. Now this is meiosis 2. It again begins along with prophase, metaphase, anaphase as well as telophase, but for ease of convenience it is represented over here as prophase 2. In prophase 2 जो हमने पहले 2 डॉटर सेल्स बने हुए देखे थे, उनके यहाँ पे इंडिविजुअली अब माइटोसिस फॉर्म होगा। मतलब ये जो 2 डॉटर सेल्स है ये दोनों माइटोसिस की प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। तो जैसे जो अंदर क्रोमोजोमल मटेरियल है, ये क्रोमोजोम्स अब सेपरेट हो जाएंगे। पहले मिडल लाइन में अरेंज होते हैं इन द प्रोफेज, और प्रोफेज के बाद मेटाफेज में हम देखते हैं कि दोज आर काइंड ऑफ बीइंग पुल्ड अपार्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। When they are pulled in the opposite direction, एनाफेज में हम देखते हैं कि ये जो क्रोमोजोम थे ये भी डॉटर क्रोमोजोम्स में बन गए, which are also called as sister chromatids. And in telophase they are being pulled apart at the opposite poles. Opposite poles में पहुंचने के बाद इनमें से हमें 4 डिफरेंट सेल्स बनते हुए दिखेंगे। एंड यू कैन नोटिस दैट ऑल दिस 4 हैप्लॉइड सेल्स जो लास्ट में हमें दिख रहे हैं इस स्लाइड पे, दोज ऑल आर हैविंग यूनिक जेनेटिक कॉम्बिनेशन, right? None of the cell is same as exactly other cell. Now this second phase, that is meiosis 2, is explained over here, that the 2 daughter cells would further divide, perform mitosis and result into 4 haploid daughter cells. This phase is referred to as meiosis 2. अब ये दोनों प्रोसेसेस मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 को डिटेल में एक्सप्लेन किया है विद द सेम एनिमेटेड वर्जन ओवर हियर। क्रोमोसोम मटेरियल लाइनअप, डुप्लीकेशन, रिकॉम्बिनेशन के बाद सेपरेशन के बाद 2 डॉटर सेल्स, एंड आफ्टर 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म देन इट गोज थ्रू मियोसिस 2। मियोसिस 2 में होता है माइटोसिस एग्जैक्टली, क्रोमोसोम्स बीइंग पुल्ड अपार्ट के बाद वंस अगेन formation of other cells, 4 haploid daughter cells. This is how meiosis occurs. Let us focus on a use your brain power which is present on page number 20. यहाँ पे पूछा है कि what do you mean by diploid 2n cell? तो ऐसे सेल जिनके पास क्रोमोसोम्स के 2 सेट होते हैं, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम अवेलेबल होते हैं, उन्हें हम डाइप्लॉइड सेल से रेफर करते हैं। इसका तुरंत एक कनेक्टेड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय हैप्लॉइड एन सेल। तो सेल जिसके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा उसे हम हैप्लॉइड सेल कहेंगे। यहाँ पे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन से हमने एक्सप्लेन किया कि डाइप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। यू कैन सी इन डाइप्लॉइड सेल देयर आर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट, वेयर एज इन हैप्लॉइड सेल देयर इज ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमो का मीनिंग होता है सेम, तो ऐसे क्रोमोसोम्स जिनके स्ट्रक्चर्स सिमिलर होते हैं, दोज आर हैविंग सेम स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर्स आर रेफर टू एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और ये डाइप्लॉइड सेल में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज अगेन अन विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। शुरू में पैटर्नल मतलब जो फादर से कॉन्ट्रीब्यूट होता है, एंड मैटरनल जो मदर से कॉन्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे क्रोमोसोमल मटेरियल अवेलेबल होते हैं। इनका रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन होने के बाद इनके सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म होते हैं, जिनको हम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं। वेदर द गैमेट्स आर डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड एंड वाई। सो गैमेट्स ये हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, एन के वर्जन में होते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि मियोटिक सेल डिवीजन की वजह से। हमने देखा था कि माइटोसिस में 2n का डिवीजन 2n 2n में हो जाता है, मगर जब मियोटिक सेल डिवीजन होता है तो 2n का डिवीजन ये n और n में होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं डेट हैप्लॉइड गैमेट फ्रॉम फादर दैट इज स्पर्म सेल and haploid gamete from mother that is a haploid egg cell, it's contributed union of these 2 haploid gametes takes place, जिसे gametogenesis भी कहा जाएगा, and due to this it forms a diploid zygote.
हाउ आर दी हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म? तो हैप्लॉइड सेल्स ये मियोटिक सेल डिवीजन से होता है. दिस इज समथिंग वी हैव सीन इन दिस वीडियो. Just for ease of understanding and explanation, we are running that animated part once again. शुरू में डाइप्लॉइड सेल्स होते हैं और एंड में ये जो हमें 4 सेल्स दिख रहे, दोज 4 सेल्स आर नथिंग बट हैप्लॉइड सेल्स. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्लॉइड सेल्स? ये हैप्लॉइड सेल्स हमें क्यों चाहिए होते हैं? जैसे हमने शुरू की एक स्लाइड में देखा कि दे आर रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट. हाफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम ईच पेरेंट विल यूनाइट, विल कंबाइन. इससे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है एंड ड्यू टू दिस फ्यूजन, ड्यू टू फर्टिलाइजेशन हमें प्रोजेनी मतलब नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशंस दिखेंगे, कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज दिखेंगी. नाउ लेट अस सी एक्टिविटी फॉर सेल्फ स्टडी. Here they have shown various phases of cell division which are occurring in the root tips of onion. हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि इस स्लाइड में कौन सी प्रोसेसेस हो रही है. This is that diagram which is present in the book. You can notice that there is some type of cell division, but now you are supposed to identify it and write it separately. In which diagram which process is ongoing. And this is second self study activity. This question is also considered as an important question. If this diagram comes, it can come for 2 to 3 marks. Here they say that explain oxidation of carbohydrates. इसको हमने डिटेल में एक वीडियो में देखा था और उसके बाद हमें इस डायग्राम को करेक्ट करना है. Now some important topics which are present in this chapter: aerobic respiration, anaerobic respiration, and cell division में mitosis as well as meiosis. I personally would recommend mitosis higher over meiosis. And questions which are appeared in our board exams. Now this is the question which came for 1 mark. ये multiple choice question है. Spindle fibers starts appearing from dash stage of karyokinesis. So यहाँ पे 4 phase दिए गए हैं: prophase, metaphase, anaphase as well as telophase. Now this is your activity. You are supposed to do this. And next is give reason. It came for 2 marks. कि we feel exhausted after exercising. इस क्वेश्चन को भी प्रीवियस वाले वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि why do we sweat during summer or during परफॉर्मिंग एनी हैवी एक्सरसाइज. तो जब बॉडी में से स्वेट आउट होता है, धीरे धीरे बॉडी में वीकनेस प्रोड्यूस होने लग जाता है. इसी को हम लोग कहेंगे एग्जॉस्टेड स्टेट. वाई डू वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सरसाइजिंग? राइट, यू कैन जस्ट रेफर टू प्रीवियस वीडियो एंड ट्राई आंसरिंग दिस. दिस इज ओनली फॉर 2 marks.